हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 13 की कोडिंग सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज़ में हम एक मीशो की पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हैं। और अब तक के जो वीडियोस हैं उसमें हमने टॉप मेन्यू बार, प्राइमरी मेन्यू बार और पोस्टर वगैरह सब कुछ बना लिया है। तो अब तक हमारा जो है फ्रंट एंड का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फिल्टर होता है ना, एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट आते हैं जब मीशो की वेबसाइट पर, तो हम प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं कि इसमें जेंडर किसके लिए, किस जेंडर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस रेट कैसी होनी चाहिए, रेटिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए, वो सारी हम फिल्टर वगैरह हम बनाएंगे इस वीडियो में कि हम फिल्टर कैसे बनाएं। इसके अलावा हम इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देखेंगे कि एक कस्टम हम सिलेक्टर बॉक्स बनाएंगे, जिसकी मदद से हम जब सिलेक्टर बॉक्स बनाते हैं उसमें ऑप्शंस वगैरह आते हैं, तो वो सारा कुछ हम कस्टम बनाएंगे, तो वो सारे टेलरिंग CSS की मदद से बनाएंगे। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम कुछ जावास्क्रिप्ट को भी यूज करेंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई भी आने वाली है। तो आने वाले वीडियो में हम प्रोडक्ट बॉक्स बनाएंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट की इमेज वगैरह, उसकी रेटिंग्स और इसके बाई करने का जो बटन्स होता है वो सारे बनाएंगे। और फिर अगले वीडियो में हम फुटर पार्ट भी बनाएंगे। और इस तरह से हमारा बहुत जल्द हमारा फ्रंट एंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों बाद हम बैकएंड पर चले जाएंगे, हमारा बैकएंड भी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सीरीज़ काफ़ी जल्दी से हो रही है, तो आप जल्दी से इस गिवे सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ में हम गिवे भी चला रहे हैं, जिसमें अगर गिवे में आप फर्स्ट विनर बनते हैं तो हम आपको 5,000 रुपये डोमेन और होस्टिंग साथ में देंगे। तो अगर आप इस गिवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको clickoffice.com की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इस गिवे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम फिल्टर कैसे बना सकते हैं। लो जी, हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। बट मैं आपको बता दूं कि आपको आज बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का खेल खेलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर सारे लॉजिक्स लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप जैसे कि देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली सेलेक्ट बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको कस्टम बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया। अब आप इसके अंदर देखेंगे ना, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर अलग अलग से फिल्टर कलर्स हो रहे हैं। इसके बाद जिस पर आप टैप करोगे ना वो सिलेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, वापस वो जब ओपन करोगे तो वो सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर यहाँ आप नीचे जाएंगे ना, आप यहाँ पर भी आपको सिलेक्टेड कुछ दिखाई दे रहे होंगे जो कि सिलेक्टेड है। अगर आप इसके अंदर दूसरा कोई सिलेक्ट करोगे तो वो अनचेक हो जाएगा, वापस चेक करोगे तो चेक हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ आप जावास्क्रिप्ट में होगी। फिर ये भी आपको देख सकते हो, मैं गर्ल्स को हटाऊँगा तो गर्ल्स हट जाएगा, फिर वापस सेलेक्ट होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से होगी, जहाँ पर बहुत सारा लॉजिक लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन सब चीज़ों को देखें और समझें और अच्छे से देखें। तो यहाँ पर अब तक हमने जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हमने है ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने होम पेज जो टॉप बार, मेन्यू बार है और जो प्राइमरी मेन्यू बार है वो बना लिया। इसके अलावा पोस्टर्स जो थे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्टर्स थे, वो सारे सब कुछ हमने इस वीडियो में बना लिए थे, आगे वाले वीडियो में। आज हम बनाएंगे इसके अंदर आगे होम पेज का वो पार्ट जो कि हमने अभी देखा था, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट हम आगे आने वाले वीडियोस में बना देंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट इसमें क्या है, हमें लॉजिक बहुत सारे बंद करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। अब जैसा कि मैं आपके टाइम बचाने के लिए और मेरा भी टाइम बचाने के लिए मैं पहले से ही कोड लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है। सो करना क्या है आपको, एक्चुअली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मेन्यू, यहाँ तक हमने काम कर रखा था, सेक्शन वगैरह अलग से बनाए थे हमने पोस्टर्स के लिए। अब मेन का हमने काम रख रहा है। अब यहाँ पर आपको एक डिव बनानी है। व्हाट फॉर दिस, अब ये डिव इसलिए बनानी है आपको ताकि हमें इसके अंदर जाएंगे मीशो के अंदर, ये वाला जो प्रोडक्ट फॉर यू लिखा हुआ है ना वो मिल सके। बहुत आसान है बनाना। क्या चीज़ है मैं बताता हूँ कैसे बनाया था हमने। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर डीप फुल दे दिया, यानी कि विड्थ फुल आ जाएगी। और इसके साथ मैंने H2 एडिंग दे दी, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया, MB साइड दे दी, यानी कि बॉटम में मैंने पैडिंग मार्जिन दे दी और फिर ये सेट कर दिया। तो सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आ गया। अब क्या है, अब एक्चुअली चीज़ देखिए, अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाला, ये कंपोनेंट में बनाएंगे हम। जो हमने कंपोनेंट फाइल बनाई थी ना, यहाँ पर जब SSC में आएंगे तो आपको देखा होगा कोई कंपोनेंट बनाया होगा, हमने 2 फाइल बनाएगी। तो आज हम इसमें कंपोनेंट बनाएंगे अलग से। हमने हेडर और फुटर कंपोनेंट बनाया, क्योंकि हमें
कई जगह पर हेडर और फुटर को कॉल करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें ये फिल्टर को भी कहीं ना कहीं जगह कॉल करना पड़ेगा। बट कहाँ पर, जैसे मैं मेन पर कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, ओके, मेन में मैं बेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए बेल्स में भी वापस आपको ये वाले चीज़ें वापस दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये फिल्टर्स वगैरह। तो अब बार बार तो नहीं बना सकते ना पेजेस के लिए, तो हम एक बार ही पेज के लिए बनाएंगे और इसको बार बार यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्लाइंट में 3 कंपोनेंट बनाए एक्चुअली। एक तो प्रोडक्ट बॉक्स बनाया, और ये प्रोडक्ट बॉक्स जो है हमारे मीशो के अंदर जो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसके लिए ये इनके लिए हम है, क्योंकि एक बार हम प्रोडक्ट बॉक्स बनाएंगे उसके बाद हम उसको रिपीट करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बॉक्स उसके लिए आएगा, ये रहा प्रोडक्ट बॉक्स। अब ये खाली है, मैंने यहाँ पर कुछ भी कोड नहीं लिखा है। बट जो हमारे बाद में और भी बॉक्स बनते हैं, हम 3-4 अलग अलग बॉक्स बनाए। देखिए एक तो इसके लिए बनाएंगे सिलेक्टर्स के लिए, एक बनाएंगे हम इसके लिए जो चेक बॉक्स है इस तरह से, और एक बनाएंगे हम इस तरह से जो कि इस तरह से आपको बटन वाला दिख रहा होगा। सो इस तरह से बनाएंगे, इसके अलावा आपको कोई भी अलग तरीके से नहीं दिखेगा। सो आपको एक बार डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद आपको बार बार कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। और यही तो फ़ायदा है रिएक्ट का, इसीलिए तो मैंने रिएक्ट को चुना है और आपने भी रिएक्ट को चुना है। सो ये फ़ायदा है और इस फ़ायदे का हम भरपूर फ़ायदा लेंगे। सो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सो अपने फाइल में चलते हैं, पहले होम पेज पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट जो सेक्शन वाला कोड है मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। डोंट वरी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई हेडेक वगैरह नहीं है। सो मैं यहाँ पर डी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेक्शन को पेस्ट किया है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने विड्थ फुल कर दी है ताकि हमें विड्थ जो है इसकी फुल मिल जाए यहाँ से। फिर मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने गैप वगैरह दे दिया है। गैप इसलिए दिया ताकि मैं इन दोनों कंपोनेंट के बीच में गैप ला सकूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ना, इन दोनों कंपोनेंट के। अब 2 कंपोनेंट मैंने कैसे डिवाइड किए, एक तो मैंने इतना डिवाइड किया, एक और मैंने इतना डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, तो मैंने पहले 2 डिव बनाई है, एक ये डिव और एक ये डिव, ये वाली डिव और दूसरी ये वाली डिव। इस डिव को मैंने क्या किया, विड्थ मैंने 90% दे दिया, यानी 30% ऑलमोस्ट, और बाकी जो विड्थ है मैंने उसको दे दिया फुल। अब जितनी बची विड्थ मैंने इसको दे दिया बॉक्स को, और बाकी जो बची मेरे पास विड्थ मैंने 29% वो मैंने इसको दे दी। सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इस चीज़ को समझने से पहले इसको समझ लें क्योंकि ये आसान है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बॉक्स बनाया है जो कि मैंने कंपोनेंट में बनाया था, आपको बताया था मैंने, ये प्रोडक्ट बॉक्स। यहाँ पर मैंने सिंपल इसका एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है, उसमें मैंने प्रोडक्ट बॉक्स नाम लिख करके एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बॉक्स एक बार लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बार कॉल हो जाएगा। सो इसको रिफ्रेश होना, ये देखिए एक बार कॉल हुआ। अब जैसे एक बार कॉल हुआ मतलब ये एक बार हमारे पास ये वाला आ गया। अब मुझे ये भी चाहिए तो इसके अंदर बस एक बार और पेस्ट कर दूँगा मैं, सिंपल। इस तरह से मैंने 3 बार और पेस्ट कर दिए तो आपको 3 बार और मिल जाएंगे बॉक्सेस इस तरह से। अब यहाँ पर जो डेटा है ना, वो एक्चुअली हम डेटा लाएंगे बैकएंड से, जब हम बैकएंड तैयार करेंगे, और बैकएंड में डेटा हम डेटाबेस में सेव करेंगे, वहाँ से बैकएंड की मदद से हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर हम शो करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर नॉर्मली हम एक ही बार बनाएंगे प्रोडक्ट बॉक्स वगैरह, फिर बाकी हम डेटा वहाँ से लाएंगे, जितना डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बॉक्स वगैरह सेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर वापस चले आते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक शॉर्ट बॉक्स बनाया है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको शॉर्ट बॉक्स, मीज़ो में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट बॉक्स दिख रहा होगा, लेकिन ये अलग है, इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है, यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करनी है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बॉक्स बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट बना दिया सॉर्ट बाय नाम से। अब सॉर्ट बाय नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कंपोनेंट है। और उसमें मैंने काफ़ी सारे लॉजिक्स वगैरह लगाए हैं। सो ये लॉजिक्स आप देख सकते हैं, ये मैंने लॉजिक्स लगाए, बाकी कुछ इंपोर्टेड चीज़ें इंपोर्ट की है, और इस चीज़ को मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया मैंने, यहाँ पर आकर के कंपोनेंट को कॉल किया और यहाँ से इंपोर्ट कर दिया मैंने इस कंपोनेंट को। सिंपल, इतना काम आसान था। और अब चलते हैं आगे, तो धुआंधार गाड़ी अब चलेगी। सो यहाँ तक इतना हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने जैसे बॉक्स, अब ये इसका क्या मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि जो हम कंपोनेंट यहाँ ऑन करें, इसका मतलब ये है जितना यह कोड हम रिटर्न में लिखेंगे ना, वो सारा का सारा कोड यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। सो इतना काम करने के लिए हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। यहाँ पर मैंने विड्थ वापस फुल रख दी है ताकि हमें इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक की जो 29% है वो फुल मिल जाए। फिर मैंने क्या किया है, इसके अंदर डिव बना लिया।
अब div के अंदर मैंने क्या किया, इस ऑन क्लिक को एक बार के लिए भूल जाओ, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स लगाया है और सारी प्रॉपर्टीज़ दे दिए ताकि मुझे ये वाले जो टेक्स्ट है वो मिल जाए इस तरह से, सिंपल है ना। अब सिंपल कैसे है मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक div बनाई है, उस div में मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, रिफ्रेश होने दीजिए। ये देखिए, आपको सिर्फ एक नॉर्मली ऊपर वाली div बनानी है। अब ये तो ऊपर वाली जैसे इसके ऑन क्लिक चल रहा है इसलिए वो ड्रॉप डाउन वाला बॉक्स से खुल रहा है, बट आपको सिर्फ इतनी div बनानी है। अब div बनाने के बाद इसके अंदर सारी चीज़ें दे देनी, जैसे फ्लैक्स वगैरह दे देने हैं, कसर पॉइंटर वगैरह दे देना है, पैडिंग वगैरह दे देने हैं, बॉर्डर देने हैं और राउंडेड बना देना है, और सेमी जो है फॉन्ट बॉल दे देना है, सेमी बॉल। उसके बाद वापस हम वो चीज़ डाल देते हैं वापस। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या किया है, एक div बनाई है वापस। अब जो ये तो खाली बॉक्स था ना, अब इसके अंदर मैंने एक div बनाई है, उसके अंदर मैंने लिखा है शॉर्ट बाय को मैंने वापस टेक्स्ट नेट 500 दिया है ताकि ये थोड़ा सा फेड दिखे, यानी कि फीका दिखे। उसके बाद मैंने वापस पी टैग लगाया और इसके इनलाइन लगाया, क्योंकि पी टैग जो होता है एक ब्लॉक कंटेंट होता है। सो इसको मैंने इनलाइन ब्लॉक बनाने के लिए मैंने इनलाइन ब्लॉक की क्लास लगा दी और इसके अंदर टेक्स्ट दे दिया। अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ये जो है एक वेरिएबल से आ रहा है जो कि हमने यूज सेलेक्टर की मदद से बनाया है, और यहाँ पर जो भी आता है वो इसके अंदर स्टोर होता है और वो चीज़ यहाँ पर आ रही है यहाँ पर। ओके, अब इतना आ गया समझ में। और ये चीज़ जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 11 लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ आपको यहाँ से यूज स्टेट की मदद से आ रही है। अब ये चीज़ यूज स्टेट की मदद से आ रही है, इसके अंदर जो है ना हम कंटेंट चेंज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से कोई भी नया चेंज करके तो वो चीज़ जो है इसके अंदर आएगी और फिर यहाँ से हम गेट करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे। सो इतना सिंपल है, आधा सा हो गया। अब चलते आगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टॉगल लगाया है, क्योंकि जो आपको ये दिख रहे होगा ना ये कैरेट, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये चीज़ लगाई है। अब ये लॉजिक हम बाद में समझेंगे, तब समझेंगे ताकि ये टॉगल हम समझ लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और फंक्शन चलाएंगे। अब ये चीज़ है ना, एक्चुअली आपको मैं देता हूँ ये वाला है टॉगल। इसका मतलब ये है कि ओनली रेंडर, यानी कि लिस्ट को तभी रेंडर करना है जब टॉगल ट्रू हो। अब मैंने टॉगल बनाया एक्चुअली, मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कॉस्ट की मदद से एक टॉगल बनाया, एक यूज स्टेट, जिसके अंदर मैंने सेट टॉगल और टॉगल की मदद से मैंने इसको फॉल्स बना दिया, यानी बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। अब सेट टॉगल में जब भी मैं इसके अंदर चेंज कराना चाहूँ तो चेंज करा सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसका एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो 4 रहता है इसलिए ओके मैं 4 वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, इस पर क्लिक करने पर ऑन क्लिक पर मेरा एक टॉगल ड्रॉप डाउन वाला एक फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन कॉल होते ही मैं क्या करूँगा, जो सेट टॉगल है ना ये वाला, इसके अंदर मैं नॉट अ टॉगल करूँगा। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर फॉल्स है ना, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेट टॉगल में जो फॉल्स का उल्टा ट्रू है यहाँ पर लिख लूँगा। अब जैसे ट्रू हो गया, अब वापस मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो जो ट्रू है ना इसके अंदर वापस ट्रू चला जाएगा, क्योंकि सेट टॉगल में यहाँ आ गया तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब जैसे ही वापस क्लिक किया तो ट्रू है यहाँ पर, तो वापस यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली, तो ये हो रहा है नॉट ऑफ टॉगल की वजह से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉट ऑफ टॉगल। इसका मतलब ये है कि जो भी टॉगल में वैल्यू स्टोर है, मतलब फॉल्स या बुलियन वैल्यू स्टोर है, उसका उल्टा करना है। सो इसलिए हमारे पास ये उल्टा आ रहा है, पहले चेक होगा फिर खुलेगा, ओपन बंद ओपन होगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। अब टॉगल जैसे ट्रू होगा, यानी पर यहाँ पर जब से ट्रू आएगा ना, अभी ये आकर क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर आ गया ट्रू। अब ट्रू यहाँ पर आ गया सेट टॉगल की मदद से, और जब ट्रू आ गया तो टॉगल ने कह दिया भाई कि यहाँ पर ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर मैंने लगाया डबल एंड की मदद से, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद ये यूएल हमारी आ गई सामने। अब मैंने यूएल में क्या किया है, देखिए यार नेम देना है तो नेम आप दे सकते हैं। एक्चुअली नाम की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सेलेक्ट बॉक्स लगाया तो नेम आ गया था, बट नेम नहीं चाहिए। तो क्लास नेम लगाया मैंने, फुल लिख दिया। एक लिस्ट जो है एक मैंने बताई एक क्लास, क्योंकि मुझे क्या इस एल पर भी मुझे CSS प्रॉपर्टी लिखनी थी। अब सभी एल पर लिखने से अच्छा तो मैं एक एल की क्लास बना दूँ और उस क्लास को मैं CSS वगैरह दे दूँ। तो यहाँ पर लिस्ट मैंने दे दी, इसको मार्जिन टॉप दे दिया,
बॉर्डर रेडियस मैंने 5 दे दी और शेडो मैंने कुछ इस प्रकार से दे दिया। तो आपको ये वाला चीज़ें दिख रही होगी। अब क्या दिख रही है, कैसे दिख रही है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस तरह से मैं कट कर देता हूँ। अब जब मैं क्लिक करूँगा ना, अब आपको दिख रही होगा बॉक्स, क्योंकि बॉक्स तो वैसे कट गया है। अब टेक्स्ट वगैरह दिखेगी नहीं, तो बॉक्स कहाँ से दिखेगा? तो बॉक्स एक्चुअली दिखेगा यहाँ पर। देखिए मैंने लिस्ट लगा दी, इसकी वजह से मैंने CSS कुछ दे दी। यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा आपको। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको साइड में बॉक्स का ये शेडो दिख रहा है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर टॉगल वाली किस कंडीशन लगाई। मुझे क्या करना है, टॉगल यानी कि जो यह वाला टॉगल है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, बूलियन वैल्यू। जब बूलियन वैल्यू, इसका मतलब ये है, जब ये वाला है ना, ये टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ ये है। अब ये समझो, यहाँ पर आप इसको हटा दो, सेम बात है। तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब टॉगल ट्रू होगा ना, ये वाला, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को ब्लॉक करना है, यानी कि दिखाना है। और जब ये ट्रू नहीं होगा ना, तो यहाँ पर मुझे हिडन करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉगल जो है वो ट्रू होने पर ही ये चीज़ दिखाएगा, जो क्वेश्चन मार्क के बाद। और उसके बाद अगर फॉल्स होता है तो वो हिडन दिखा देगा। सिंपल। और इतना हो जाने के बाद आपको ये सारे डिजाइन दिख लोगी। अब चलते लॉजिक और, अब आएगा और लॉजिक, अलग चीज़। अब जो है इनर जो है इनपुट जो एरे है, वे कहाँ से आता है, इनपुट एरे कहाँ से आया भाई, तो मैं बताता हूँ इनपुट एरे। अब एक्चुअली जो आप अगर LIC अलग अलग बनाएंगे ना, तो इससे फालतू का टाइम वेस्ट होगा, वो लाइन का कोड बनेगा। बट क्योंकि एंड ऑफ द चीज़ हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, तब हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम डेटाबेस में डालेंगे। डेटाबेस से ये सारी चीज़ें हमें एरे के फॉर्मेट में आएगी। सो इसलिए मैंने अपना खुद का एक कस्टम एरे बना लिया, जो कि एक स्टैटिक एरे है। बाद में ये डायनामिक एरे हो जाएगा, जब हम एडमिन अगर इसमें चेंज करेगा तो चेंजेस आएंगे। सो इसके लिए मैंने क्या किया, एक एरे बनाया। अब एरे को मैंने यहाँ पर गेट कर लिया, इस पर मैप फंक्शन लगाया। मैप क्या करता है, एक एक प्रोडक्ट ला के देता है, यानी कि एक एक जो हमें वैल्यू है वो ला कर देता है। सो एरे की एक एक वैल्यू ला रहा है टेक्स्ट के अंदर, उसका इंडेक्स भी ला रहा है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से इंडेक्स भी ला रहा है। अब जब हम LI को यूज़ करते हैं ना, जब हम प्रिंट करवाते हैं या फिर फ्रंट एंड पर, तो हमें क्या करना है, एक की वैल्यू देनी पड़ती है। सो की वैल्यू दे दीजिए और इंडेक्स मैंने दे दी। की वैल्यू हमें एक यूनिक देनी पड़ती है, और यूनिक जो होता है इंडेक्स होता है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो मैंने यूनिक की दे दी। इसके बाद मैंने क्लास दे दी। अब क्लास को समझने से अच्छा पहले हम दे देते टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट जो आ रहा है आपको यहाँ से मिल रहा होगा। टेक्स्ट कहाँ गया, टेक्स्ट, हाँ ओके। सो टेक्स्ट जो है इनपुट, जो हमने एरे बनाया है उसका टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट, ये यहाँ से मिल रहा है। इस मैप की मदद से एक एक एरे का एक एक टेक्स्ट मिलेगा, और वो लूप होगा और वो LI के अंदर आ जाएगा। अब LI के ऊपर ये क्लासेस जो कलर वगैरह इफेक्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। सो मैंने क्या किया है, इस लिस्ट व्यूअर पर मैंने क्लासेस लगा दी। सो मैं चलता हूँ यहाँ पर, जो लिस्ट है UL, इसके ऊपर मैंने LI को टारगेट किया, और उसको मैंने कर्सर पॉइंटर, फिर पैडिंग और फिर कलर। ये जो कलर आ रहा है ना, आपको होवर पर दिख रहा होगा, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ, ये होवर पर दिख रहा है, आपको थोड़ा सा कलर दिख रहा होगा। ये सब मैंने कलर यहाँ से दिया है आर्जिन की वजह से, और फिर मैंने फ़ॉन्ट भी दे दिया इसको। ओके, इतना करने के बाद ये तो LI का कलर था, और होवर पर जो कलर आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है एक्चुअली। और मैंने इसको इम्पोर्टेंट इसलिए दिया ताकि यहाँ पर जो पिंक कलर आ रहा है जो सिलेक्टेड है, वहाँ पर भी हमें ये कलर ओवर वाला दिख सके। सो मैंने इसको इम्पोर्टेंट दे दिया। अब चलते वापस। अब लॉजिक क्या है, हमें लॉजिक ये बनाना है कि जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तब यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाए, ये या टेक्स्ट ये आ जाए, और ये सिलेक्टेड दिखाई दे हमें। तो ये लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, तो इस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है गेट इनपुट वाला। अब गेट इनपुट क्या करेगा, मुझे इस जो LI है ना, इसका टेक्स्ट चाहिए मुझे पहले तो, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं कि इस जो LI के अंदर जो ये हमारी एरे है ना, उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट आया हुआ है। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पर एक गेट इनपुट वाला फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। तो मैंने फंक्शन कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल किया, मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एक्चुअली गेट इनपुट वाला। अब इसके अंदर मैंने ई टैग लगाया, लेकिन इवेंट हैंडलिंग है ये एक्चुअली। जब ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ से इवेंट ट्रिगर होता है। तो इवेंट में मैं यहाँ पर आपको एक बार कंसोल लॉक कराता हूँ, CLG यानी कि लॉक कराता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर मैंने इवेंट को लॉक किया है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है,
मैंने जैसे ही यहाँ पर इस पर कॉल करता हूँ, यहाँ पर कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, जैसे मैंने इस पर मैंने ओपन किया और मैंने न्यू अराइवल पर क्लिक किया। देखिए मेरे पास एक इवेंट लिस्निंग की ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ई डॉट टारगेट में जाना है। पहले आपको ई डॉट टारगेट में जाना, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए। सो इसके लिए मैं जाऊँगा ई डॉट टारगेट के अंदर। यहाँ पर टारगेट दिख रहा होगा आपको कहीं, ये देखिए टारगेट मिल गया। इस टारगेट के अंदर आपको अंदर जाना है और यहाँ से आपको जाना है नीचे। जब आप नीचे जाएंगे ना एट्रीब्यूट के अंदर, शायद यहाँ पर आपको मिलेगा वो चीज़ें कहाँ गए, ये देखिए इनर एस्टिमेट और इनर टेस्ट। तो आप नोट इनर टेस्ट की मदद से, ऑब्जेक्ट है एक तरह से, तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ई डॉट टारगेट, टारगेट में से इनर टेस्ट, ये निकाल दिया हमने। अब ये निकाल के हमने क्या किया, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे एक एक टेक्स्ट लगा, मैं जिस पर क्लिक करूँगा ना, एक्चुअली मैं इसको साफ करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे ये टेक्स्ट दे रहा है, जिस पर मैं क्लिक करूँगा वो मुझे ला के टेक्स्ट दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ आ गई। ये चीज़ जैसे आ गई ना, अब ये इसके अंदर कैसे जा रहा है, तो मैंने क्या किया, जो वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है ना, मैं वो वैल्यू सेट सेलेक्टेड में डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक मैंने और बना दिया इसका, क्या कहते हैं, यूज स्टेट, जिसके अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रिलेवेंस को सिलेक्टेड रखा है, ताकि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट जरूर देखने को मिले। अब मैंने क्या किया, सेट सेलेक्ट के अंदर मैंने इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट डाल दिया जो कि हम सिलेक्ट करने वाले हैं। जो भी सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं टेक्स्ट चाहिए इसके अंदर सेलेक्ट करना, ताकि हम इस सेलेक्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट आए वो हम यहाँ पर शो कर सकें। सो जैसे मैंने यहाँ से हटाकर मैंने प्राइस लो एंड हाई टू लो कर क्लिक किया, तो ये यहाँ पर आया। फिर इसके बाद ये जो है यूज स्टेट में सेव हो जाएगा। अब यूज स्टेट में सेव हो गया तो यह सेलेक्ट बॉक्स की वजह से इसको गेट कर सकते, तो मैंने यहाँ पर इसको गेट कर दिया। सो आपको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें दिखेगी। अब यहाँ पर तो दिख रही है, बट इसको कैसे पता चला कि भाई मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अब इसको सिलेक्टेड दिखाना है, यानी कि वो इसके अंदर दिखाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक म्यूजिक लगा रखा है LI पर। यहाँ पर LI पर म्यूजिक क्या लगाया है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर टेम्पलेट रिटर्न का यूज़ किया है। एक्चुअली जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है ना हमें, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं इस तरह से। सामान्य टाइम जब क्लासेस लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, बट हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की मदद से हमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। सो इस तरह से लिखेंगे। इसके अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि जो कि हमने सेलेक्ट किया ना वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो सेलेक्ट टेक्स्ट यानी जो भी टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट है, यानी कि इस मैप में जो भी टेक्स्ट आएंगे LI के अंदर, LI के अंदर पहले टेक्स्ट ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एक एक करके आएगा। तो जब LI प्रिंट हो गई होगी ना वापस, जब ये वापस इसको कॉपी कर खोलेंगे ना, तब ये LI प्रिंट होगी। और जैसे LI प्रिंट होगी ना, तब ये चेक कर लेगा कि जो टेक्स्ट बाहर से आया और जो इसका ग्रुप का टेक्स्ट है दोनों सेम आता था ना, तो यहाँ पर ये कलर बैकग्राउंड में दे देना। तो इसने बैकग्राउंड में कलर दे दिया, सिंपल। अब जब ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया, उसके बाद अगर जिस पर ये जो टेक्स्ट है ना, जो इसके अंदर सेलेक्ट टेक्स्ट के अंदर अगर मेन नहीं खाता है, इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देना। और कुछ भी नहीं देना है तो बैकग्राउंड में हमने कुछ दिया ही नहीं एक्चुअली, तो ये इस तरह से सिलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से इतना ये हो जाता है कंप्लीट। तो आसान तो नहीं था, चैलेंजिंग मेरे भी नहीं भी था, क्योंकि मुझे एक कस्टम सेलेक्ट बॉक्स बनाना था। इसके अलावा ये चीज़ यहाँ से यहाँ लानी भी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था। और ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि शॉर्ट वीडियो में बता सकूँ मैं। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपको ये सिलेक्टर बॉक्स बनाना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से चीज़ है। अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है इसको, बट आपके लिए ये टास्क है थोड़ा सा कि जो मैंने यह डिव बनाई है ना, ये वाली ये डिव, इसको आपको विड्थ हाइट फुल यहाँ पर फिक्स दे देना है। जैसे मैंने हाइट दे दी यहाँ पर एक्चुअली फिक्स, जैसे मैंने दे दी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल मैंने हाइट दे दी। अब 100 पिक्सल हाइट दे दूंगा तो क्या होगा, इसकी हाइट जो है फिक्स हो जाएगी 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल फिक्स हो जाएगी, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर Y एक्सिस पर आपको एक स्क्रॉल लगाना है। सो वो आप गूगल पर या कहीं भी चेक करके ये चीज़ लगा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आपके लिए यह चैलेंज है, क्योंकि चैलेंजिंग वीडियो तो यहाँ पर आपको एक चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नई चीज़ें बनाई, क्योंकि ये चीज़ें सारी सेम है। कंटेंट सिर्फ चेंज होगा, जो कि हमें डेटाबेस से लाना होगा, बाकी चीज़ें सेम है। सो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बनाई है।
बाकी चीज़ें वैसे भी सेम है, सो हम फालतू का काम नहीं करेंगे, है ना। इससे ये चीज़ें वैसे भी होगी नहीं होगी, और चाहेंगे तो आप मैं ये चीज़ें और बना दूँगा आपके लिए। 2 मिनट का काम है, लेकिन ये बनाना आपके लिए थोड़ा सा ईजी नहीं होगा, बट ये बनाने के बाद आपका काम ईजी है, क्योंकि कंपोनेंट कॉपी पेस्ट करने हैं। तो कॉपी पेस्ट का काम तो हम जानते ही कितना आसान है। चलिए चलते हैं आगे। तो सॉर्ट बाई मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आता है यहाँ पर ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है, उसके बाद ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद आपको ये 2 कैटेगरीज बनाने हैं। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, सबसे पहले एक डिव बनानी है ताकि मैंने W फुल दे सकूँ, बॉर्डर दे सकूँ। बॉर्डर कहाँ पर आ रही है एक्चुअली, बॉर्डर आपको देख रहे होगे यहाँ पर दोनों चारों तरफ ये बॉर्डर आ रही है, तो ये बॉर्डर यहाँ से आ रही है। फिर राउंडिंग दे दी है मैंने और पैडिंग दे दी। फिर मैंने एक डिव बनाई है ताकि हम ये वाला चीज़ें ना फिल्टर और फिर ये टेक्स्ट 1000+ प्रोडक्ट वो शो कर सके। ये भी हम डायनामिक बनाएंगे, जितने भी हमें पास प्रोडक्ट्स होंगे वही शो करेंगे, उसकी संख्या शो करेंगे, तो सारे डायनामिक होगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया, ये आसान काम है, आप कर सकते हैं। अब इतना काम हो जाने के बाद आप फिर आपको एक डिव बनानी है, उसके अंदर आप बनाने हैं 2 कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट मैनुअली क्या है, अलग अलग तरीके 2 कंपोनेंट है, बाकी तो सेम ही कंपोनेंट है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना सेम है, बाकी सिर्फ 2 कंपोनेंट अलग अलग है। जैसे एक चेकबॉक्स का है, फिर आपको ये एक बन गया ये बटन वाला, तो 2 बॉक्स बनाएंगे आप। तो हमने सबसे पहले एक ये बना रखा है आपके लिए। अब चैलेंजिंग क्या है इसके लिए, ओपन बॉक्स और डाउन बॉक्स तो आप कर ही सकते हैं, बस चैलेंजिंग ये है कि जैसे ही आप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब मैं इसको बंद करूँगा वापस ओपन करूँगा तो ये सिलेक्टेड रहेगी, और जब मैं वापस इसको अनचेक करूँगा तो ये अनचेक हो जाएगी, वापस इसको इससे करूँगा तो यहाँ पर ये भी सेम दिखेगा। तो ये चैलेंजिंग है आपके लिए, तो मेरे लिए भी था, अब आपके लिए है। अब चल तो चेक करते हैं या कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले कंपोनेंट बना दिए चेकबॉक्स नाम से, यहाँ पर बनाया मैंने कंपोनेंट चेकबॉक्स नाम से, ये डाला, इतना कंपोनेंट बनाया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। सिंपल कॉल करेंगे तब आपको इंपोर्ट भी करना होगा, सो मैंने इंपोर्ट भी कर दिया यहाँ पर। अब चलते चेकबॉक्स में। चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है, ये जो कंटेंट बने ना अपने इसका सॉर्ट बाय का, इसको कॉपी कर लीजिए, लगभग सेम ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा यूज टाइप, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू ले रहा है और वो इसको रिप्लेस कर रही है, सो यहाँ पर एरे नहीं बना है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, एरे बनाना होगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ को हमें स्टोर करके रखना है ना, तो उसके लिए एरे चाहिए हमें। यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करें, सो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक एरे चाहिए। तो इस एरे के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको चेंजेस करेंगे। सो मैं आ जाता हूँ वापस चेकबॉक्स पर। सो चेकबॉक्स पर आने पर मुझे क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है। सो फंक्शनल कंपोनेंट आप बना लीजिए IFC की वजह से। अब आपको ये 2 चीज़ें मैं दिख रही थी, जो मैंने टॉगल का बना रखा था, एक सेलेक्ट बॉक्स बना रखा था, बट यहाँ पर देखिए मैंने चेंज किया है, यहाँ पर मैंने एरे दे दिया है ताकि हम चीज़ें एरे में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक एरे बना रखा है, जो कि मैंने कस्टम बना रखा है एरे आपके लिए। अब ये क्योंकि ये डेटाबेस से ही मिलेगा सारा कंटेंट, तो डेटाबेस से मिल जाएगा हमें एरे के फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एरे ही बना लिया। अब चलते हैं यहाँ पर एक गेट इनपुट वाला फंक्शन, जो कि यहाँ पर भी वहाँ पर भी बनाया हुआ था, हम यहाँ पर भी बनाया हुआ है, बट यहाँ पर कुछ लॉजिक जो है चेंजेस है, और यहाँ पर वो फंक्शन है जो टॉगल वाला चल रहा था, सेम चीज़ें है। अब चलते मैं यहाँ पर न्यू में आ जाता हूँ। सो न्यू मैंने बना रखी है W फुल, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर W फुल, इसकी विस्किट इसकी, ओके इसकी। अब यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, ओके थोड़ा ये वाला चेंज देखा था क्या, नहीं देखा था, इसमें समझ लीजिए आप। जैसे टॉगल ट्रू होता है ना, इसका मतलब यही सेम है, डबल क्लिक और ट्रू वाला यही सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये लिखो या नहीं लिखो आपकी बात है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मतलब डबल जब ट्रू होगा तो हमें ये वाला कंपोनेंट कॉल करना है, और ये कंपोनेंट कॉल क्या है, जो कि ये इस तरह से एरो दिखाएगा, ये डाउन एरो, और जब ये ट्रू नहीं होगा तो अभी ये वाला दिखा देगा हमें, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है कंपोनेंट डायरेक्ट चेंज हो जाए। एक्चुअली जो कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअली रिएक्ट आइकन्स है, जो आपको रिएक्ट आइकन वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ से आप जब कैरेट लिख के सर्च करेंगे या डाउन एरो लिख के सर्च करेंगे, डाउन AWRO एरो ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये सारी बहुत सारी आइकन्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये इस तरह से मिल जाएगी, ये वाला मिल गया। इसको आपको ये वाला कॉपी करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है सबसे ऊपर, और फिर ये वाला कंपोनेंट कॉपी करना है और नीचे यहाँ पर इंपोर्ट करना है इस तरह से।
और आप उसके अंदर कुछ अलग चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लास देकर चेंज भी कर सकते हैं। इतना हो गया। अब चलते हैं वापस सेम वही मैंने यहाँ पर लगाया टॉगल और एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाया और उसके अंदर मैंने सारा कोड लिखा है ताकि हमें टॉगल जब ट्रू होगा तभी ये चीज़ें दिखाने हैं, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स तो तभी दिखाना है, शो करना है जब हमारा टॉगल ट्रू होगा, नहीं होगा तो हमें दिखाना ही नहीं। सो इसलिए हमने ये वाला बनाया है। अब चलते हैं, हमने एक नेम बनानी है बाहर के लिए और फिर मैंने एक रिलेटिव बनाया है बॉक्स। और रिलेटिव इसलिए बनाया है ताकि हम जो है इसके अंदर बॉक्स बनाया है। अब चलते मैं रिलेटिव क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैंने इस क्लास को एक रिलेटिव बना दी, फिर एक इनपुट टैग बनाया और एक डी बनाई है। इनपुट टैग के अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल ही एक इनपुट बना दिया ये वाला। इनपुट बनाने के बाद आपको इसके अंदर कुछ क्लासेस देनी है, सिंपल ही आप दे दीजिए, आसान, बहुत आसानी क्लास है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पैडिंग देने हैं, विड्थ फुल देने हैं, पैडिंग स्टार्ट से देनी है, एंड से देनी है। स्टार्ट से आप 10 देंगे ताकि 100 पिक्सल की जो है यहाँ से पैडिंग आ जाएगी। यहाँ देखिए हमारा कर्सर जो है यहाँ पर आ रहा है, टाइपिंग ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से जो है गैप दे रहा है। सो पैडिंग मैंने दे दी स्टार्ट से, फिर आउटर रन कर देंगे, बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर वगैरह, और आउटर दे देंगे, बॉर्डर रेडियस। ओके, ये मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, एक दो डी बना रही है, उसके अंदर क्या करेंगे हम एब्सोल्यूट बनाएंगे ताकि हमारा जो इस हमने क्या किया, एक सर्च वाला आइकन्स लगाया है, जो रिएक्ट आइकन्स है ना, यहाँ से लिया है मैंने सर्च वाला। ओके, और यहाँ पर मैंने सर्च वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, सर्च सर्च सर्च, ये देखिए आपको सर्च मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी कीजिए, वो वगैरह कंपोनेंट कॉपी कीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, ऊपर से इंपोर्ट भी कर लीजिए, और ये करने के बाद आपका आ जाएगा। फिर कुछ सेटिंग्स करनी है आपको, जैसे एब्सोल्यूट करना है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट जैसे करेंगे ये इसका रिलेटिव का प्रेफरेंस बन जाएगा, मतलब ये इसके अंदर रिलेशन आ जाएगा। अब ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसके जो मैंने एब्सोल्यूट दिया इसको टॉप से 8 पिक्सल नीचे कर दिया और लेफ्ट से 5 पिक्सल साइड में कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से सेंटर में आ गया। और इस तरह से आप इसको भी सेट कर सकते हैं, बाकी कलर वगैरह तो आप सेट कर ही सकते हैं क्योंकि ये SVG टैग है, SVG टैग पर कलर सेट हो सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब आता है वापस UL पर। ओके, UL पर आना है, आपको ये UL दिख रही होगी। अब UL नेम पे वापस कटा देता हूँ, यहाँ पर जरूरत नहीं होती है नेम की। अब क्लास वापस सेम वही लगानी है, W फुल और टॉगल वगैरह वही सेम लगाना है, जो कि ब्लॉक करना है, टॉगल ट्रू होने पर ब्लॉक और फॉल्स होने पर हेडर। ओके, अब चलते हैं वापस। अब जब ये जो एरे है ना, अब एरे पर मैप लगाते हैं ना फंक्शन, तो उसके लिए आपको पहले ध्यान रखना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट और एंड करना है, तभी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। यह जावास्क्रिप्ट का कोड है क्योंकि अब एरे पर इनपुट जो एरे हुए हैं, जो हमने यहाँ पर एरे बनाया था ऊपर देख सकते हैं ये वाला, तो एरे जो बनाया है यहाँ पर मैप लगाया फंक्शन, फिर मैंने टेक्स्ट और इंडेक्स प्राप्त किया, वो LI बना दी यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है थोड़ा बहुत लॉजिक, क्योंकि हमें क्या करना है, इस बॉक्स पर टैप करके इसका जो टेक्स्ट है ना वो गेट करना है। इससे पहले क्या था कि जिस पर टैग करना था उसी का टेक्स्ट लेना था, वो आसान था, वह मिल जाता। बट यहाँ पर कैसे मिलेगा, आप तो इस पर टैग कर रहे हो, टेक्स्ट में ये चाहिए, कैसे करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक है। LI पे आएंगे, क्लास वगैरह वो दे देंगे जो हमने देनी थी, ताकि हमारे पास वो कंटेंट सेम मिल जाए, बॉक्स वगैरह सब कुछ। देखिए, तो बॉक्स कंटेंट दे दिया ताकि हमें ये आगे की ये बॉक्स दिख सके अच्छे से। फिर मैंने फ्लेक्स और आइटम सेंटर दे दिया और मार्जिन दे दिए मैंने बाय एक्सेस पर। अब चलते हैं, स्पैन टैग लगाया मैंने। अब 2 स्पैन टैग बनाया मैंने, एक स्पैन टैग बनाया मैंने टेक्स्ट को लिए, जो टेक्स्ट है ना ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये दिखाने के लिए, ये जो लूप की मदद से टेक्स्ट मिल रहा है ना, जो एरे में टेक्स्ट से फिल है, जो एरे दिख रहा होगा आपको ये वाला एरे, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हम इस लूप की मदद से यहाँ पर गेट कर रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ पर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये टेक्स्ट काम कर दिया इतना। अब चलते हैं यहाँ पर। अब एक्चुअली करना क्या है, हम जब कर रहे टैब यहाँ पर स्पैन टैग पर क्लिक कर रहे हैं, तो स्पैन टैग पर जब क्लिक करेंगे ना, अब स्पैन टैग के मैंने क्या कर रहा है, मैंने क्या किया है, अब इसको भूल जाओ, इस लॉजिक को एक बार के लिए। आप यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली आप ये सोचो कि मैंने एक बॉर्डर बनाया है, फिर मैंने फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर वगैरह दिया है, विड्थ और हाइट दे दी ताकि मुझे एक बॉक्स मिल सके इस तरह से। तो मैंने इतना काम कर दिया यहाँ पर स्पैन टैग। फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक ये चाहिए बॉक्स, राइट टिक वाला क्लिक वाला चाहिए मुझे, राइट टिक यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको, राइट टिक वाइट कलर का,
तो यहाँ कैसे लेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, SVG डाउनलोड लिखना है, SVG टैग फ्री डाउनलोड। तो आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे ये मिल जाएगी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी रेपो वाली। तो यहाँ से मैंने ये टैग लिया था, तो आपको यहाँ पर लिखना है RIGHT राइट। अब जैसे राइट लिखेंगे तो आपको राइट वाले जो है टैग्स मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए। ओके, नो एस और कहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं राइट क्लिक वाला टैग मिल जाएगा। ओके, कहाँ पर गया, सॉरी दिखा नहीं, राइट, मैंने राइट सेलेक्ट किया, यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ओके, आप चेक कर लीजिए, आप अगर कुछ और दूसरा दिखे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मुझे मिल गया था, मैंने यूज कर लिया था, आप भी ऐसा यूज कर सकते हैं। मैंने इसको इमेज के रूप में डाउनलोड किया था, फिर मैंने इस इमेज को यहाँ पर पब्लिक में MG फोल्डर में डाल दिया था। आपको ये इमेज मिल जाएगी, जैसे कि MG टैग में जाएंगे ना, जैसा के अंदर मैंने इमेज डाली है करेक्ट टैग SVG नाम से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये देखिए करेक्ट SVG टैग वाली इमेज मिल जाएगी, ये SVG टैग है एक तरह से। सो ये इमेज मिल जाएगी, आपको यहाँ पर आना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक SVG टैग इमेज टैग लगाना है, उसके लिए आपको करना है ऑन क्लिक वगैरह छोड़ देते, अभी ऑन क्लिक वगैरह छोड़ देते, इस पर ये वाला देखना SVG टैग। अब SVG टैग में इमेज तो हमें दिखानी नहीं है राइट क्लिक, क्योंकि हम राइट क्लिक तो हमें तभी दिखाना है ना जब हम चेक करेंगे इस पर, तभी हमें राइट क्लिक देना है। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है, वो SRC के अंदर मैंने एक लॉजिक लगाया है। क्या लॉजिक लगाया वो देखिए, मैंने लॉजिक ये लगाया है कि जब सेलेक्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्ट के अंदर इंक्लूड फंक्शन की मदद चेक करेंगे कि जो टेक्स्ट आया ना ये वाला जो मैप की वजह से, जैसे मुझे मैप की वजह से यहाँ पर जैसे तीसरा या कैप्रिस मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने कैप्रिस सेलेक्ट किया हुआ है, और कैप्रिस जैसे आया मेरे पास, जैसे लूपिंग होगी ना तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। जैसे कैप्रिस आया टेक्स्ट तो इसने चेक किया कि जो सिलेक्ट जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पर मैंने एरे बनाया, सबसे पहले मैंने बताया था यूज स्टेट की मदद से मैंने एरे बनाया था। तो इसके अंदर वो टेक्स्ट मौजूद है ना, हमारा वाला टेक्स्ट ये वाला इंक्लूसिव है, इसके अंदर मौजूद है। तो क्या करना है, SVG टैग वगैरह लगाना है, इमेज में SRC में ये इमेज टैग लगा देना है, SRC के अंदर ये वाला पाथ दे देना, नहीं तो फिर ये कुछ नहीं देना, सिंपल। और यहाँ से ऑन क्लिक पर हमें गेट इनपुट करना है। अब गेट इनपुट क्या है, मतलब इसको इनपुट को गेट करना है, तो मैंने गेट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर वापस गेट इनपुट पर। अब गेट इनपुट पर आ गए, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा। अब इसमें लास्ट वाले में क्या किया था हमने, मैं ये भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी से समझ सके। यहाँ पर मैंने इवेंट में लिखा था, मैंने यहाँ पर इवेंट दो टारगेट दो इनर टेक्स्ट लिख लिया, इसलिए क्योंकि मैंने इसको LI को टारगेट किया था और यहाँ से इसका टेक्स्ट आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर तो हमें कुछ और ही माया है इसकी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेकबॉक्स को टैग कर रहे हैं, यानी कि इस स्पेन को टैग कर रहे हैं, और यहाँ से इसका टेक्स्ट में ले रहे हैं जो कि इस स्पेन का सिबलिंग है, यहाँ पर सिबलिंग है। तो हम इसको कैसे गेट करेंगे, समस्या भाई। तो इसके लिए क्या करें, एक लॉजिक। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिबलिंग स्पेन बनाया e.target.next एलिमेंट सिबलिंग। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना उसका सिबलिंग लेना है। तो मैं इस स्पेन पर टैग करूँगा ना, ऑन क्लिक करूँगा, जैसे कि इस पर मैंने ऑन क्लिक लगा रखा है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो ये देखिए ऑन क्लिक लगा रखा है मैंने। तो इस बटन पर जैसे बॉक्स पर क्लिक होगा ना, खाली बॉक्स पर क्लिक, ये इसका न्यू है, जैसे इस पर क्लिक होगा ना ऑन गेट इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल हुआ, इवेंट टैग हुआ। इसमें कहा कि जो e.target ये नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है ना, इसका मतलब ये है कि इसका जो नेक्स्ट है ये वाला, इसको टारगेट करो। मैंने टारगेट कर दिया, इसका मतलब मुझे ये एलिमेंट मिल गया। अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, एक इफ कंडीशन लगा दी है कि इस सिबलिंग जो है इस पर, यानी कि जब मैं इस पर टारगेट करूँगा, टिक क्लिक करूँगा ना, तो मुझे अगर मिल जाता है सिबलिंग, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाता है, तभी मुझे ये इफ कंडीशन का कोड चलाना है, अदरवाइज कुछ भी कोड नहीं चलाना है मुझे, ताकि हमारे जो फालतू का रेंडरिंग हो जाती है ना उससे हम बच सके, एरर से बच सके। तो इतना करना है। अब कोड तो यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट सिबलिंग यानी कि जो हमने नेक्स्ट सिबलिंग वाला स्पेन था उसको मैंने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। अब क्या करूँगा मैं, इस स्पेन टैग का
टेक्स्ट कंटेंट उसको मैं गेट कर लूँगा। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला सीलिंग है ना, जैसे मैं इसका क्लिक करूँगा इसका जो टेक्स्ट है ना वो मुझे गेट मिल जाएगा। अब ये मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। अब चलते हैं वापस यहाँ पर लॉजिक। और अब लॉजिक क्या कहता है, अब लॉजिक इसलिए बनाया है वो क्योंकि जब इस पर क्लिक करेंगे तो चेक होना चाहिए और चेक करेंगे तो अनचेक, चेक अनचेक ये होना चाहिए। तो इसके लिए तो लॉजिक बनाना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे हमने क्या किया है, दो फंक्शन बनाए। एक्चुअली जो सिंपल फंक्शन क्या है कि आपको ये बनाना था, वो इसको कट कर देता हूँ, ये सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ओके, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ओके, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैंने क्या सेलेक्ट टेक्स्ट के अंदर ये वाला टेक्स्ट डाला है और इसको मैं एक्चुअली फिर से हटा देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट डालता हूँ। सॉरी, वही पहले ये डालता हूँ ना। अब इससे क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए और कैटेगरी में जाऊँगा। जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मुझे क्या करना है, एक्सेसरीज मिल रही है। बट मैं दूसरे को क्लिक करूँगा तो मुझे बैग्स एंड बैकपैक्स मिल रहा है। एक्सेसरीज भी मैंने सेलेक्ट किए ना, दोनों सेलेक्टेड होने चाहिए, बट इस कंडीशन में नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो स्प्लिट ऑपरेटर का मैंने क्या किया, जो इसके अंदर आया ना पहले उसको मैंने पहले फैला दिया और फिर मेरा जो नया टेक्स्ट आया उसको भी मैंने उसके साथ ऐड कर दिया और फिर मैंने इसको एक एरे फॉर्मेट में डाल दिया ताकि मुझे एरे मिल जाए। अब देखिए क्या आ जाता है आंसर। तो मैं अब देखो एक्सेसिबल कर देता हूँ और चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई क्योंकि पहले से ही कोड चल रहा था ना, रिफ्रेश नहीं किया। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ गए। मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि एम्प्टी एरे आ रहा है यहाँ पर। अब मैं एक्सेसिबल पर क्लिक करूँगा, एक एरे में आ गया। फिर मैं मैक्स एंड मैकपैक्स पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया। अब एक्चुअली जब मैं वापस इस पर अनटिक करूँगा तो क्या होगा, वापस ऐड हो गया, वापस 2 बार ऐड हो गया ना। अब अनटिक तो हो नहीं, वापस 3 बार ऐड हो गया। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस इसको अनडू करता हूँ। देखिए मैंने यही कोड वापस यहाँ पर भी लिखा है, ये एल्स में। बट अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या करूँगा, इसके अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन में चेक करूँगा कि जो सेलेक्ट बॉक्स है ना इसके अंदर मैं इंक्लूड फंक्शन की मदद से ये चेक करूँगा जो टेक्स्ट आ रहा है ना यहाँ से जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो जो टेक्स्ट आ रहा है ना मुझे, वो मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर पहले से मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो ये वाला कोड चलाना है, अगर नहीं मौजूद है ना तो ये वाला कोड चलाना है और मुझे क्या करना है, वो टेक्स्ट इस एरे में ऐड कर देना। बट अगर मौजूद है तो क्या करना है, मुझे वो टेक्स्ट हटाना है ताकि जैसे मैंने यहाँ पर टैग किया ना बैग्स एंड बैकपैक्स, तो ये जैसे मैंने वापस डबल क्लिक किया ना वापस दोबारा, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ आना नहीं चाहिए, ये वाले गायब हो जाने चाहिए। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लॉजिक बनाया। सो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला, इंक्लूड चेक किया। अब यहाँ पर चेक तो हो गया कि भाई ये पहले से इसके अंदर मौजूद है, तो क्या करना है। तो मैंने क्या किया, लॉजिक बनाया कि मैंने एक लेट नाम से एक एम्प्टी एरे बनाया है ताकि हम एक को नया एरे बना सके। फिर नया एरे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको एक बार कि भूल जाओ, मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट बॉक्स यानी जो यहाँ पर बनाया है उसको मैंने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर किस लिए यूज़ करते हैं, फ़िल्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो टेक्स्ट आ रहा है ना उसके अंदर देख सके कि जो कंडीशन उससे मैच हो रही है ना उसको रखना है या नहीं रखना है, वो हमारा डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, अब फंक्शन में एक्चुअली ये जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ है मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए खोल कर लिख लेता हूँ। जिससे मैं एस लिखूँगा, टेक्स्ट लिखूँगा, यानी कि जो मुझे फ़िल्टर की वजह से टेक्स्ट मिल रहा है वो यहाँ पर लिखूँगा सर्च टेक्स्ट। ओके, और ये फंक्शन एरो फंक्शन की तरह कॉल करना होगा इस तरह से। फिर यहाँ पर मुझे रिटर्न करना होता है। अब रिटर्न क्या करना है, मुझे ये कंडीशन रिटर्न करनी है। एक्चुअली यहाँ पर एक बार इफ कंडीशन लिखनी होगी कि क्या कंडीशन लगानी है, उसके बाद मुझे यहाँ पर रिटर्न करना होगा ये चीज़। और कंडीशन क्या लिखनी है, फिर मुझे जो एस टेक्स्ट है उसको मुझे चेक करना है कि टेक्स्ट से मैच करता है कि नहीं, इस तरह से। यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ मैं एक्चुअली। ओके, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। ओके, कहीं एरर आ रही है। ओके, तो एरर को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। चलिए, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, आप भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करें। बट यहाँ से आइडिया देख सकते हो कि जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से है।
जब आप ये चीज़ लिखते हैं यहाँ से मैंने गेट किया, एक एक फिल्टर प्रोडक्ट आएगा, उसको मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है, चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर आया कि ये टेक्स्ट मैच आ रहे तो ट्रू करना है, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसको अनडू करता हूँ एक बार के लिए, फिर वो कोड समझाता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। मुझे सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लिखना अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एस्टॉक में क्या करेगा, मैप की मदद से जो भी फिल्टर के अंदर जो भी कोड है वो मुझे यहाँ पर मिलता रहेगा। मिल गया मुझे, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने चेक किया कि जो ये वाला टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट जो आ रहा है, ये जो मैप का टेक्स्ट है और जो मुझे यहाँ से मिल रहा है सिलेक्ट करने के बाद जो वो मिल रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे से सेम नहीं है ना, तो वो तो मुझे इस फिल्टर के अंदर डाल दो, एक एरे बना दो उसका, ठीक है, एक इस एरे के अंदर डालते जाओ। और जो मैच कर जाता है ना उसको छोड़ दो। जैसे मैंने यहाँ पर टैग किया ना, ये बैग्स आ गए, मैंने वापस डेप पर क्लिक किया तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो मैच कर रहा है उसको मैंने क्या कि वो छोड़ दो, उसको मत टैग करो, यानी कि इक्वल मत, जो इक्वल नहीं है उसको मत छोड़ लो, जो इक्वल नहीं है ना उनको रिटर्न कर दो। इसका मतलब सिंपल यही है ना, फॉरमैट को यूज़ करते तब रिटर्न करता है, तो ये वाला टेक्स्ट रिटर्न होगा इसके अंदर होगा, और ये जो है एरे के अंदर हमारा चलता जाएगा, इस एरे के अंदर फिल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस एरे को वापस सेट सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया, तो ये नया एरा बन गया, उसमें से वो जो सिलेक्टेड था वो हट गया। और अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर जैसे कि एक्सेसरीज में सिलेक्टेड है दो चीज़ें, हमारी जो हमारा जो एरे है उसके अंदर दो चीज़ें आ चुकी है। एरे कहीं कंसोल लॉक किया हुआ नहीं है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉक कर देता हूँ एक बार के लिए एरे। ओके, एरे में कंसोल लॉक कर देता हूँ, लो ओके, सेलेक्ट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया। अब चलते मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए चीज़ें। मैंने इसको टैप किया, इसको मैं रिफ्रेश कर देता, इसको मैंने टैप किया, एक्सेसरीज आ गए, मैं इसको टैप किया, मैक्स भी आ गया, कैपरिस को टैप किया, कैपरिस भी आ गया। बट मैं वापस इसको टैप करूँगा तो क्या होगा, कैपरिस गायब होगा, सिर्फ दो ही चीज़ें बची, वापस एक ही चीज़ बची, वापस एक कुछ भी नहीं बचा। वापस इसको मैं चेक करूँगा, इसको चेक करूँगा, दो चीज़ें आ गई, मैं इसको वापस कर दूँगा, वापस ओपन करूँगा तो ये दोनों सिलेक्टेड है। तो ये था लॉजिक आज का। अब इसके अंदर जैसे देखिए अब क्या चीज़ है, एक वो चीज़ भी है कि जैसे यहाँ पर मैं टैग करता हूँ तो ये वाला सिलेक्टेड दिख रहा है, अदरवाइज नहीं सिलेक्टेड दिखा। तो ये चीज़ मैंने क्या किया, अब यहाँ पर आ रही है वो बात। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर चीज़ की है, तो मैंने क्या किया, क्लास नेम में मैंने बैकटिक की मदद से एक क्लास लगाने की कोशिश की है, ताकि मैं बैकटिक में क्या करूँगा, अदर क्लासेज को भी यूज कर सकूँ। ये अदर क्लासेज है, और जो मुझे लॉजिक के साथ क्लासेस चलानी है वो मैं यहाँ पर चला दूँगा डॉलर की मदद से। यहाँ पर लिख लिया मैंने डॉलर, और डॉलर में कलर ब्रैकेट के बाद मैंने लॉजिक लिख लिया। लॉजिक मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट नॉट इंक्लूड्स। मैंने चेक किया कि टेक्स्ट इसके यानी कि इंक्लूड जो एरे है ना, ये वाला एरे, इसके अंदर जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो एरे टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, ये वाला बैकग्राउंड डाल देना, और बस बैकग्राउंड डालना है। तो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में ये दिख रहा होगा, और साथ में हमने ये लॉजिक लगा रखा है कि जब यहाँ पर टेक्स्ट होगा तो इमेज जो है वो डाल दो एसवीजी टैग, तो एसवीजी टैग आ गए। अब जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगा तो सिंपल ये बॉर्डर दे देगा सिंपल, और यहाँ पर जो है अनचेक हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। बट एक चीज़ और है, प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है। मैंने यहाँ पर देखा होगा आपने, मैंने यहाँ पर एक और स्पेन टैग लगाया है, बट ये क्यों लगाया। अब इस पर क्लिक होगा ना, ये क्या है, ये स्पेन एक्चुअली एक बॉर्डर है, तो इस पर क्लिक होगा ना तो ये तो इसका स्पेन टैग सिबलिंग को टारगेट कर दे। बट जब ये चेक हो जाएगा तब ये क्या है एक्चुअली, जब हम इस पर टैग करेंगे, टिप करेंगे तो ये टारगेट होगा, ये इमेज टारगेट हो गया, इस इमेज पर क्लिक होगा। अब इमेज का तो कोई सिबलिंग था ही नहीं, तो मैंने वापस इसका एक सिबलिंग क्रिएट किया ताकि इसका टेक्स्ट मुझे मिल सके, और मैंने इसको हिडन कर दिया ताकि यहाँ पर शो ना हो। तो जब मैं इस इमेज पर टैग करूँगा तब भी मुझे एक वैल्यू मिल रही है यहाँ से, और वे वैल्यू वापस मैंने यहाँ से गेट इनपुट फंक्शन की मदद से कॉल करके यहाँ पर दिखा दी। तो ये था सिंपल एक मज़ेदार चीज़ जो आपके लिए बहुत मज़ेदार थी। सो ये चीज़ थी, और ये 100 बटन आप बना सकते हैं, सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप बना सकते हो। अब चलते हैं एक और नई चीज़ पर, जो टेक्स्ट बटन नाम से मैंने बनाया है। मैं आपको होम पेज पर जाऊँगा, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मैंने चेक बॉक्स बनाया, फिर मैंने यहाँ पर वापस एक टेक्स्ट बटन बनाया। तो टेक्स्ट बटन बनाया मैंने, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट बटन।
सिंपली आपको सारा कोड यहाँ से कॉपी करना है चेकबॉक्स से, सिंपल सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपली कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर सिबलिंग वाला कोई लफड़ा है नहीं, सो आपको डायरेक्टली LI बनानी है। और LI के अंदर जो हमने बनाया था ना, यहाँ पर LI, ये LI बनाई थी हमने, तो यहाँ पर जो स्पेन वगैरह टैग वगैरह बनाया था ये सारा हटा दो आप। सिंपली हटाने के बाद क्या करना है, आपको एक स्पेन टैग बनाना है, उस स्पेन टैग में टेक्स्ट लगा देना है। ओके, सिंपल टेक्स्ट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉजिक वही सेम लगाना है कि अब जैसे लॉजिक यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड दिखाना है, तो इसके लिए क्या करना है, जो सिलेक्टेड जिस पर मैं टैग करूँगा तो उसका टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा गेट इनपुट की इसकी मदद से। जो LI की फंक्शन चल रहा है गेट इनपुट की मदद से, ये गेट इनपुट फंक्शन को कौन करेगा, यहाँ पर देखिए गेट इनपुट का कॉल फंक्शन कौन हुआ, इवेंट ट्रिगर हुआ। मैंने इसका जो इनर टेक्स्ट प्राप्त कर लिया, ये दो टारगेट दो इनर टेक्स्ट वो इसके अंदर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसकी कंडीशन लगाई है इस सिलेक्ट जो, क्योंकि यहाँ पर भी एक एरे बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक एरे बनेगा। तो सिलेक्ट दो इंक्लूड दो टेक्स्ट, मैंने चेक कर लिया तो इसके अंदर कोई टेक्स्ट पहले से मौजूद है कि नहीं, मैंने जो सिलेक्ट किया वो मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो ये वाला छोड़ दे रहा हो, नहीं तो फिर सिंपली ये एरे के अंदर वो नया टेक्स्ट ऐड कर दो। तो अगर मेरे पास मौजूद है, जैसे मैंने यहाँ पर ये मौजूद है मेल, तो मौजूद है तो क्या करना है, सिंपली मैंने वापस वही एरे बनाया एक खाली और फिल्टर लगाया और मैंने चेक किया है जो टेक्स्ट सेम नहीं है उसको फिल्टर करके इसके अंदर डाल दो और जो सेम है उसको छोड़ दो। सो सेम जो है, जैसे मेल पर मैं टिक करूँगा तो मेल सेम हो गया तो उसको छोड़ दो, बाकी सारा इसके अंदर फिल्टर के अंदर डाल दो और फिल्टर के अंदर जो भी आएगा वो फिल्टर के अंदर सेलेक्ट के अंदर गया और फिर यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट के अंदर चला आया। और फिर मैंने इसकी मदद से मैंने उसके यहाँ पर एक लॉजिक लगा दिया कि मैंने जहाँ पर आता है वहाँ पर ये चीज़ लगा दो। बाकी सारा सेम है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टैग लगा हुआ है, सर्च बॉक्स वगैरह है, ऊपर ये लॉजिक है टॉगल वाला और ये जेंडर वाला है, सेम है, आपको भी सेम दिख रहा होगा। बस सिंपल इतना कुछ करने के बाद कुछ नहीं। बाकी यहाँ सर्च वाला है ना, ये लॉजिक हम बैकेंड्स की मदद से लगेंगे, यहाँ पर API फेच करेंगे, बैकेंड से हम डेटा लाएंगे और फिर वेब डेटा यहाँ पर शो करेंगे। सारा डेटा हमें एक फॉर्मेट में मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एरे बना दिया ताकि हमें बाद में मेहनत ना करनी पड़े। सो अब बैकेंड जैसे आएगा, बैकेंड का डेटा यहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ पर शो करेंगे, काम हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए फैब्रिक कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें कैटेगरीज बनाइएगा। तो मैंने क्या किया, कलर वाले बनाने, कलर वाले क्या है, इस तरह की कैटेगरी दिख रही है तो मैंने सिंपली यहाँ लिख लिया कलर के लिए। ओके, कलर मैंने लिख लिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया कलर बॉक्स। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये कलर के लिए क्या था, कलर एक टेक्स्ट बॉक्स था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया टेक्स्ट बटन। वापस इसको फंक्शन को मैंने बटन को कॉल कर दिया, इससे क्या होगा, यहाँ पर वापस मुझे ये सेम मिल जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ओके रिफ्रेश करते हैं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आ गया। अब ये चीज़ें है ना, ये वाला और फिर ये वाला चीज़ें, ये सब डायलॉग क्या आएगा। अब यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट भेजूँगा एक चीज़ है, यहाँ पर मैं प्रॉप्स भेज सकता हूँ, प्रॉप्स में भेज सकता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से प्रॉप्स भेजते कैसे समझ एक में देखता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, प्रॉप बनाना होगा। सो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी नाम से प्रॉप बना देता हूँ, कैटेगरी बनाओ, इसके अंदर मैंने लिख लिया इस तरह से। यहाँ पर मैं लिख लूँगा पहले कौन सा था, जेंडर वाला, सो जेंडर लिख लिया। अब यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और इसके अंदर मैं लिख लूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कलर और मैं वापस इस तरह से सेट। अब प्रॉप्स को वापस गेट करना है, सो मैं यहाँ कंपोनेंट में आ दूँगा, यहाँ मैं डिस्ट्रक्ट करके प्रॉप को गेट कर दूँगा। सो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कैटेगरी और इस कैटेगरी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जो मैंने यहाँ पर जेंडर दिखाया था यहाँ पर मैं कैटेगरी को दिखा दूँगा। सो अब देखिए रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जेंडर आ गया, यहाँ पर कलर आ गया। तो प्रॉप्स की मदद से हम डिफरेंट कलर भेज सकते हैं, कंटेंट भेज सकते हैं और एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा कंपोनेंट एक बार बनाया और बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, अब जो ये कंटेंट सेम आ रहा है वो चीज़ भी अलग अलग आएगी। कैसे आएगी, जब हम API फेच करोगे तो डेटा आएगा हमारे पास। अब डेटा को API को यहाँ पर डायरेक्ट फेच कर सकते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो यहाँ पर API को फेच करेंगे जैसे ज़रूरत होगी ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ से API भेज देंगे। जो डेटा API के अंदर आ गया जैसे API के मैंने भेज दिया और डेटा यहाँ पर भेज देंगे, सिंपल।
तो डेटा जो भी आएगा वो API के थ्रू उस प्रॉप में चला जाएगा, वहाँ से हम गेट करके उस एरिया में डाल देंगे और वो सारा डेटा हमारे यहाँ पर शो कर देगा। तो सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। आप कितना भी बना लेंगे तो काफ़ी है। बाद में आप इसको क्रॉप्स को वापस मल्टीपल करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वैसे आज का जो कोड तो नहीं दे पाऊँगा, कल दूँगा, क्योंकि ये 6ठा वीडियो है और 6ठा वीडियो पे जो आखिरी वीडियो होगा उसमें मैं आपको कोड दूँगा। अभी तक मैंने कोड दे चुका हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो में कोड दूँगा। ये पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, उसमें 5000 रुपये केस, मोबाइल, होस्टिंग सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा और वेबसाइट भी फ्री में देंगे अब, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।